अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं देख रही हूँ आजकल ना ग्रुप में भी, वैसे भी ना बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं यूट्यूब पर भी, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा ना सिस्टर इस वजह से परेशान है कि ना प्राइजेज़ बहुत कम है और तरह तरह के ना रिव्यूज़ आ रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल खाना अच्छा नहीं है और खाना सस्ता भी होता है। फिर वो कह देते हैं कि खाना कम था, ज़्यादा था, कोई ना इशू हर तरह से चल ही रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अपना खाना परफेक्ट रखें, बिल्कुल परफेक्ट रखें, और उसके मुताबिक जो आपके प्राइस हैं वो भी आपको परफेक्ट होने चाहिए। बिल्कुल ना करें कि हम कम रख देते हैं पैसे, हमारे कस्टमर बनेंगे। या देखें ना, बेश आप ये सोच लें हम घर पर हैं, हम घर से बाहर नहीं बैठी हुई हैं, ठीक है ना। खाना बच गया है, ज़ाया हो गया, ज़ाया होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम काम कर रही हैं आखिर, और इतनी समझ रखती हैं कि हम खाना ज़ाया नहीं होने देंगी। आप समझ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हम कोई बेवकूफ़ नहीं है जो हम खाने को ज़ाया करेंगे। घर में रहते हुए, फैमिली के साथ होते हुए हम क्यों अपना खाना वेस्ट करेंगे ना। तो आप लोग प्राइस बिल्कुल उतने रखें जितने आपको प्राइस मुनासिब लगते हैं। बहुत ओवर हाई रेट ना करें कि अगर देखें ना, फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ लग रही है कि 400 रुपये की चीज़ है, तो आप उसके 800 रुपये ना करें, ठीक है ना। 400 की चीज़ है, आप उसको 500 कर दें। ऑफ भी लगाना है, फिर फूड पांडा वालों ने भी काटने हैं, सब कुछ इस तरह से करके देखें। अगर हम खुद को गिरा के काम करेंगे ना तो हम कामयाब नहीं होंगे। एक तो जो लो प्राइस होते हैं, कस्टमर समझता है कि पता नहीं क्यों इतने लो प्राइस है, और दूसरी बात ये कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये क्यों कामयाब हैं। आपने कभी सोचा है कितने इनके हाई प्राइस होते हैं? जिस भी ब्रांड पे चले जाएं, मैं बात करूंगी कपड़े की, जाहिर है मैं ज़्यादा कपड़ा ख़रीदती हूँ, मुझे उसका एक्सपीरियंस है। मैं उस एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूँगी कि बाहर से कपड़ा लो ना, हमें 1500 रुपये का सूट मिल जाता है। हम किसी भी ब्रांड में चले जाएं ना, 2500 2400, ये मैं एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ, छोटे से छोटा, यानी कि 2 पीस लें हम, और इस तरह का नॉर्मल सा प्रिंटेड सा, बस और कुछ भी ना, कोई कढ़ाई है ना कुछ है, तो 2400 2500 रुपये का मिलता है हमें ब्रांड में। बाहर से हमें मिलता है 1400 रुपये का। पूरा 1000 रुपये का फ़र्क आया है, ठीक है। और हम फिर भी जाते हैं लेने, इसलिए कि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो ज़्यादा देर तक चल जाता है, और जो हमारा 1000 रुपया ज़्यादा लगा होता है ना, वो हमें परेशान नहीं करता, वो हमें फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अब रिस्पेक्ट है ना, हम खुद को खुद रिस्पेक्ट देंगे तो कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। हमने अपने काम को खुद रिस्पेक्ट दिलवानी है, हमने अपनी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रखनी है, और प्राइस भी हमने अपनी मर्ज़ी के रखने हैं। किसी से बिल्कुल नहीं पूछना आपने कितने प्राइस रखूं, क्या रखूं। खुद हिसाब लगाएं, खुद देखें, थोड़ा सा समझदारी से बात करें। मैं ये नहीं कह रही कि ग्रुप में आप सब लोग आपस में एक दूसरे से मशवरा कर लेती हैं, और माशाल्लाह से अभी तक मुझे ग्रुप भी चलाते हुए 4 से 5 माह हो गए हैं। तकरीबन 1 माह बाद मैंने जब यूट्यूब बनाया था ना, उसके 1 माह बाद मैंने ग्रुप बना लिया था। अभी तक ग्रुप में ऐसा कोई नहीं हुआ कि किसी ने किसी को गलत गाइड किया हो, डिसएग्री किया हो किसी भी बात से। अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे की हौसला अफजाई करती हैं, एक दूसरे को अच्छा मशवरा देती हैं, ये भी बहुत बड़ी नेकी है, बहुत ही बड़ी नेकी है ये। मैं कितने कितने दिन तक ग्रुप में ना कोई बात कर ही नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता। फिर आपको पता है कि मैं होती भी अकेली हूँ, मुझे सब काम अकेले ही मैनेज करने होते हैं, इसलिए। पर मैं सबकी बात सुन रही होती हूँ, सबके मैसेज पढ़ती हूँ, सबके मैसेज सुनती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पे मेरा जिक्र आता है, जिसको मुझसे कोई बात चाहिए होती है उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करती, ताकि उसको मेरी तरफ से उसकी हेल्प हो जाए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने काम को इज्जत दिलवाएं, ताकि हम बड़ा सारा ब्रांड बन सकें। ठीक है, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। और रही बात ये, बहुत सारी बहनें ना फूड पांडा के बगैर काम कर रही हैं, वो भी मेरे पास ग्रुप में शामिल है। उन लोगों को समझ नहीं आती है काम किस तरह से करें। ठीक है, स्टार्ट तो कर लिया है, अब उसको हमने चलाना भी है। मैं उनकी ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करना चाह रही हूँ, उनकी हौसला अफजाई करना चाह रही हूँ कि अगर आपने काम चला लिया, आपको काम का नहीं पता चल रहा, कुछ भी काम हमें ऐसे नहीं पता चलता है, ठीक है ना। हम उसको करेंगे तो ही एक्सपीरियंस होगा, कभी काम को किए बगैर एक्सपीरियंस नहीं आता है। कभी ऐसा देखा किसी ने कोई काम ही नहीं किया और उसको एक्सपीरियंस मिल जाए? ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस काम करके ही आता है। चलें, जो स्टार्टिंग में गलती है, मिस्टेक और छोटी मोटी नफ़ा नुकसान, ये सब कुछ जो हो गया सो हो गया। अगर अब आपको करते हुए काम 2 ढाई 1 माह भी हो गया ना, तो आप इतनी समझ रखें कि मैंने चीज़ कितने की मंगवाई है, और वो सारा एक एक चीज़ को लिखे बगैर काम ना करें। जब आप लिख कर काम करेंगी ना कि मैंने एक चीज़, फॉर एग्जांपल आपने नमक भी डाला ना, तो आप उसके 2 रुपये लगाएं कि 2 रुपये का मैंने इसमें नमक डाला है, ठीक है ना। हर चीज़ के प्राइस आप लिखें। ज़ीरा डाला है 5 रुपये का, 10 रुपये का 1 चम्मच, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा।
आपको चलना आ जाएगा कि आपने किस तरह से चलना है। और दूसरी बात ये कि फिर आपका कतन कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप लिख कर काम को मैनेज करेंगी ना तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगी और बिल्कुल आपको नुकसान नहीं होगा। जो आपसे कहते हैं ना कि प्राइस कम कर दें, हमें इतने प्राइस में दे दें, आप काम ना करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप काम ना करें। मैं काम करती हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना थकती हूँ। मेरे जैसी आप सब बहनें इतना ही थकती हैं, ठीक है ना। तो हम काम कर रहे हैं, हम इसलिए काम कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ना कि इसलिए हम दुनिया को खुश कर सकें। और ना हमें ज़रूरत है दुनिया को खुश करने की। क्यों करें हम दुनिया वालों को खुश? कोई हमें खुश करने की कोशिश करता है? नहीं ना, तो हम भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप खुद को खुश रखें, अपनी फैमिली को खुश रखें। जो लोग आपसे रिलेटेड हैं, आपके घर, फैमिली, बच्चे, ससुराल, मेका, उन सबको खुश रखें। छोड़ दें कस्टमर को खुश करना, हमें नहीं करना कस्टमर को खुश। बिला वजह हम खुश नहीं कर सकते कि हम फ्री में दे दें और कस्टमर खुश हो जाए, हम ऐसा नहीं कर सकते जी। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात बड़े अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। खुद को गिरा के बिल्कुल काम ना करें, एक अपना म्यार रखें, खुद को समझें कि आप एक ब्रांड है, ठीक है ना। हम कोई लल्लू पंजू काम नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्रांड है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाजार से, मार्केट से, आप शॉप्स पे जाकर देखें। यहाँ ज़रा एक सिस्टर का ग्रुप में ही मैसेज था, पूछ रही थी कि 5 किलो बिरयानी मुझे कितने की देनी चाहिए। तो सीधा सीधा हिसाब लगाया करें, बाजार से आपको 10 किलो बिरयानी कितने की मिल रही है, ठीक है ना, उसको आप हाफ कर दें बस। बिल्कुल नहीं करना। घर में पक रहा है, घर का खाना महंगा है, ठीक हो गया, घर का खाना सस्ता नहीं है। हम चिकन मंगाते हैं, आपको पता है हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है चिकन धोने में, चिकन को साफ करने में। और जो बाजार वाले होते हैं वो क्या करते हैं, गंदा मंदा सा धोकर उसे टप में यूं यूं खंगाल के टप में गंदा मंदा सा हाथ मार कर, तो लो जी चिकन धुल गया। उनका तो 1 घंटा बचा, और जो हमारा 1 घंटा लगा होता उसका हिसाब कहाँ से आएगा ना। तो 1 घंटा हमने पानी चलाया है, 1 घंटा हम किचन में खड़ी रही हैं, हमारी टांगें दुखी हैं, 1 घंटा हमने लाइट जलाई है, वो कहाँ जाएगा सारा सिस्टम, सारा हिसाब कहाँ जाएगा? कौन पे करेगा उसको? कस्टमर ही पे करेगा, ठीक हो गया। तो अपने आप को इंशाल्लाह म्यार बनाकर काम करेंगी तो कभी ना तो डीमोटिवेट होंगी आप और ना ही थकेंगी इंशाल्लाह। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपके प्राइस इतने ज़्यादा, आपके प्राइस इतने हैवी हैं। मेरी कान पे किसी के जो नहीं रहेंगी, ठीक हो गया ना। जो मेरे प्राइस थे, मुझे पता था मैं सस्ता दे रही हूँ, महंगा दे रही हूँ, कितना दे रही हूँ, मुझे पता था बिल्कुल। मैंने किसी की बात को सुने, सबकी सुने, पर वो करें जो आपका दिल चाहता है। बिल्कुल ठीक बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अब मुझे लगता है कि किसी को कोई भी गलतफहमी नहीं रहेगी, सब अच्छे से काम करेंगी। और जो हो जाता है ना छोटी मोटी मिस्टेक, पहले मेरे से कभी भी नहीं होती थी। जब से रमज़ान है ना, 2-3 बार मुझसे भी हो गया कि ना कोई चीज़ नहीं होती है, ऑर्डर थोड़ा सा ना मुझे चेंज करना पड़ जाता है। तो ये कोई इतना इशू नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर को फ़ोन कर ले। 2-3 बार मेरे साथ जब भी हुआ ना, मैंने कस्टमर को फ़ोन किया। और एक तो आगे से फ़ीमेल होती हैं, ज़्यादातर मोस्टली फ़ीमेल होती हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम कौन सा कोई बात करते हैं, वो आईडी मेल के नाम से बनी होती है, जो नेम लिखा होता है ना वो मेल का होता है। मैं माइंड बना के फ़ोन करती हूँ कि आगे मेल बात कर रहे होंगे, पर वो फ़ीमेल होती हैं। तो वो भी आखिर घर चला रही होती हैं। अगर वो हमसे मंगाती हैं किसी ना किसी वजह से, मे बी कि वो जॉब करती हों, कुछ और काम करती हों, कोई और उनकी मसरूफियत हो, तो वो चले घर का खाना मंगवा लेती हैं। तो वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से एग्री कर जाती हैं, जी ठीक है, बाज़-औक़ात किचन में कोई चीज़ नहीं भी होती। तो बिल्कुल इस बात पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनसे बात कर लें, उन्हें बात नहीं कर सकती, नंबर नहीं निकालती हैं, उन्हें छोटी सी चिट लिख के भेज दें। चले, अगर कभी ना कभी कोई ना कोई होता ही है ऐसा, मैं मानती हूँ कि कोई ना ज़रा सख्त दिल होता है, वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। अल्लाह वारिस है, फिर क्या हो गया, कारोबार है, नफ़ा नुकसान तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारे दीन में तो वो काम ही हराम है जिसमें सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा हो। सो अपना दिल बुरा ना करें, अच्छे से एक्टिव होकर काम करें और अपनी प्राइस वो रखें जो आपका दिल मानता है। और जो लोग प्राइवेट काम कर रही हैं उनको भी आफरीन है, बिल्कुल उनको आफरीन है। देखिए ना, हमारे पास फूड पांडा पे हमने जो प्राइस लगा दी है ना, वो हमने लगा दिया, हमें पता है कि इसी पे ही सेल होती हैं। और जो प्राइवेट काम करती हैं ना, उनके साथ बार्गेनिंग बेचारियों के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको भी मेरा यही मशवरा है कि आप एक दफ़ा अपनी रेट लिस्ट बना लें। किसी ने चीज़ लेनी है ले ले, किसी ने नहीं लेनी ना ले। अब होटल पे लेने के लिए जाते हैं, वहाँ बार्गेनिंग होती है कि हमें नहीं इतने की नहीं दें, इतने की चीज़ दे दें, इतने की नहीं दें, इतने की चीज़ दे दें। इस तरह तो कुछ नहीं होता ना। उन्होंने ठीक है ये लगाया हुआ, मैं रेट लिस्ट लगाई हुई है, जिसने लेनी है ले ले, जो अफोर्ड कर सकता है ले ले, जो नहीं अफोर्ड कर सकता। क्या आपने ठेका लिया हुआ है सबको खुश करने का और सबको खाना खिलाने का? खुद मेरी जो सिस्टर जिनके हवाले से मैं ये बात कर रही हूँ ना, जो प्राइवेट काम कर रही थी, वो कह रही हैं कि मैं 1 किलो सालन बनाती हूँ और 1 किलो चिकन मंगाती हूँ ना, उसका सालन बनाती हूँ तो वो ऐसे का ऐसे ही दे देती हूँ। और मेरे बच्चे अगर कहें ना मम्मा इसमें से मुझे 1 मीट निकाल कर दे दो, तो मैं वो भी नहीं देती बच्चे को। मुझे इस चीज़ पे शदीद दिली दुख हुआ। मैंने उनसे कहा है, अपनी बहन से, मेरी बहन ही है वो, ज़ाहिर बात है इतनी मेहनत कर रही हैं,
मैंने उनको बताया कि हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर डाइट दे सकें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ना कर सकते, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ तालीम के लिए और बच्चों की खुराक के लिए, और इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता किसी की कोई और मजबूरी होगी। या ठीक है, अल्लाह पाक हमारे हस्बैंड को, हमारे शोरों को सलामत रखे, पर एक वक्त आता है कि इतना बर्डन हो जाता है, इतना बर्डन हो जाता है, ख़ास तौर पे जब बच्चे स्कूल से निकल के कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं ना, उस वक्त तक तो जो मेरे से रिलेट कर रही होंगी, मेरी इस एज से गुजर रही होंगी, उनके बच्चे मेरे बच्चों की एज के मुताबिक होंगे, वो बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ सकती हैं। माहौल चेंज होता है, बच्चे टीन एज में आते हैं, बच्चों की ज़रूरतें चेंज होती हैं। वो एक बच्चा होता है ना, हम उसको चीज़ खरीद कर दे देते हैं, ये लो जी तुमने ईद पे यही पहनना है। तो अब बच्चे वो नहीं करते हैं कि हमने ईद पे यही पहनना है, अब बच्चे कहते हैं जो हमने लेना है हमने वही पहनना है। तो मैं उनको भी ये समझाना चाह रही हूँ कि हमने सिर्फ काम इसलिए किया है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, हम अच्छा उनको डाइट दे सकें, कोई ना कोई उनके लिए कोई अच्छा इंतज़ाम कर सके हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में काम कर लें और हमारे बच्चे मज़ीद ज़्यादा तरसें। देखें, एक तो घर में नहीं पकता था ना, तो कोई मसला नहीं, पकता ही नहीं था तो बच्चों को याद भी नहीं आती थी, बच्चे मांगते भी नहीं थे। और अब जब पक रहा होता है, घर में खुशबू भी उड़ रही होती है और बच्चे फिर भी तरसें, तो क्यों, किस लिए कर रहे हैं फिर हम ये सब कुछ ना? बिल्कुल ऐसा ना करें, अपने बच्चों को ना तरसाएं। आप पकाने के बाद वेट किया करें। जो अच्छी अच्छी बोटियाँ वगैरह जो होती हैं, जाहिर है जो कस्टमर का हक है वो हम बिल्कुल नहीं रखेंगे और हम अपना हक भी नहीं मरने देंगे। जो पकने के बाद वेट बनता है वो 1 kg आपने देना है, और जो बच गया वो आपके बच्चों का हक है, ठीक है। ये आपकी बचत है, बचत जो थोड़ी बहुत आपको पैसों से आ रही है वो भी बचत है, साथ में आपके बच्चों ने खाना खाया ये भी आपकी बचत है, ये आपकी मेहनत है। आपके बच्चों ने आपके खाना खा लिया, ये आपको आपकी मेहनत मिल गई है, और जो आपने प्रॉफिट कमाया वो तो बचत फिर है ही। चाहे आपने 200 कर लिए, 500 कर लिए, 1000 कर लिए, वो एक अलग बात है कि आपका क्या रेट है, जो आप जो भी करती हैं। तो काइंडली मेरी सब बहनों से रिक्वेस्ट है, इस तरह ना करें, समझदारी से चलें, और कम से कम अपने बच्चों को तरसाएं ना। अपने घर में ही खाना बना के फिर भी आप बच्चों को तरसा रही हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ही यही था कि जिन बहनों के पास अवेयरनेस नहीं है, वो काम करना चाहती हैं, उन्हें उनकी किसी किस्म की मदद नहीं होती, तो चलें हम एक ग्रुप बनाते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं अकेली देखें ना, मैं सारी, अब हम मेरे ग्रुप में 100 या 100 से अबव है, मुझे याद नहीं है वैसे कितनी है, जितनी भी हैं मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकती, मैं एट अ टाइम सबको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। ये ग्रुप है, कोई भी मैसेज सुनती है ना, तो अगर नॉलेज रखती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर बहन फ़ौरन अप्लाई करती है, फ़ौरन उनको मैसेज जाता है, उनको पता चलता है, 2, 4, 5 मिनट लगते हैं और उनको उनकी बात का जवाब मिल जाता है। आप मुझे कमेंट करेंगी, मैं रात में कहीं जाके पढ़ूँगी और फिर कहीं रिप्लाई करूँगी। बाज़ औक़ात मैं कौन सा कोई सुपरमैन हूँ ना, मैं सुपरमैन कोई नहीं हूँ, मैं भी आप जैसे एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ, इतना नॉलेज मैं भी नहीं रखती हूँ। हाँ, आप जैसे आप मुझसे सीख रही हैं, ऐसे मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप सब लोगों का, सब बहनों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना गाइड कर देती हैं, मुझे मेरी जो गलती होती है मुझे कमेंट्स में करके भी बता देती हैं। और कोई बिल्कुल ऐसा नहीं करता कि कोई मुझे डिग्रेड करके बात करे या मुझे ना तंज करके बात करे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो लोग भी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं या वैसे ही अगर वो ग्रुप में इसलिए शामिल ही ना होना चाहते कि उनके पास तो नॉलेज है, उनको पता है, तो वो इसलिए शामिल हो जाएंगे, चले नेकी कर देंगे, हमें तो पता है, जिसको नहीं पता हम उसको बता देंगे। सो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आए, मुझे वहाँ डीएम करें। जिन लोगों ने भी ग्रुप में शामिल होना है प्लीज़ आएँ और हेल्प करें दूसरों की। तो जी आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।